कोई हेल्प नहीं। वहाँ लोकल दुकानें इतनी लगी थी, वहाँ लोकल वेंडर्स बहुत सारे कश्मीरी शॉल, कश्मीरी कपड़े, ये वो बहुत कुछ बेच रहे थे घूम घूम के। वो सब भाग गए या वो वही अटैक कर रहे थे, वो मेरे को नहीं पता। क्या पता वही उन्हीं झोलों में AK-47 लेके घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी तो है नहीं कि आप देखो कि क्या लेके आ रहा है, कि स्कैन हो रही है लोगों की बॉडी की, आपके पास वेपन्स है या नहीं है। शुभम की पत्नी ने बताया कि आतंकवादियों ने उन्हें गोली नहीं मारी। तो मुझे तब तक क्या पता था कि वो औरतों को नहीं मारेंगे। शायद पता होता तो मैं शुभम को छोड़ के नहीं आती हूँ, मैं उसी के पास बैठी रहती। मैं क्यों छोड़ के आई उससे। ये शुभम के पिता हैं। शुभम के पिता और उनकी पत्नी दोनों ने ही जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के प्रोविजंस को लेकर भी कुछ सवाल उठाए। कोई हेल्प नहीं। वहाँ लोकल दुकानें इतनी लगी थी, वहाँ लोकल वेंडर्स बहुत सारे कश्मीरी शॉल, कश्मीरी कपड़े, ये वो बहुत कुछ बेच रहे थे घूम घूम के। वो सब भाग गए या वो वही अटैक कर रहे थे, वो मेरे को नहीं पता। क्या पता वही उन्हीं झोलों में AK-47 लेके घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी तो है नहीं कि आप देखो कि क्या लेके आ रहा है, कि स्कैन हो रही है लोगों की बॉडी की, आपके पास वेपन्स है या नहीं है। ये सब कुछ नहीं था वहाँ पे। तो क्या पता वो उन्हीं झोलों में, जो झोलों में कपड़े वो बेच रहे हैं, उन्हीं में वो कपड़े लेके घूम रहे हो AK-47। किसी को क्या पता। बार बार हमसे बोलना आप कितने लोग हो, ऊपर चलो, अरे आप चलिए। हमारे जो फैमिली के 6 लोग नीचे आ गए, जो डर से, कि घोड़े से डरने में उनको डर लग रहा था, तो वो उन्हें सही भी नहीं लगा, तो वो नीचे आ गए। तो उनके वो पीछे पड़े थे कि नहीं ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। अगर वो पीछे पड़ रहे हैं तो वो उनको ऊपर भीड़ ही तो इकट्ठा करनी है। और जो इंसान जीन्स टी-शर्ट में आया वो AK-47 कहीं घुसा तो पाएगा नहीं ना, उसको कोई देगा ना जाके। तो ये कौन दे रहा है उनको, कौन सप्लाई कर रहा है? वही तो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का पुलिस स्टेशन वहाँ पास था, वो मेरे समझी साहब वहाँ भाग के गए। वहाँ भी उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। एक जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सिपाही थे, उनसे मैंने कहा कि भाई गोली चल गई है, सर देखिए ऊपर, कुछ करिए। तो उन लोगों ने कहा नहीं, यहाँ गोली नहीं चलती, आप अफवाह मत फैलाइए, बैठिए चुपचाप। हम लोग वहाँ सब शोर मचाते रहे, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। वो लोग किसी तरह गिरते पड़ते भागते, जो 4 लोग बचे थे वो गिरते पड़ते किसी तरह भागते भागते नीचे आए। जब नीचे आए तो मेरी बहू के कपड़े खून से सने हुए थे, एकदम खून ही खून लगा था पूरे शरीर में। शुभम किसी को नहीं भूलना चाहिए। इस घटना में इस देश के बच्चे गए हैं, उन्हें किसी को भूलना नहीं चाहिए, खासकर शुभम, क्योंकि उसको पहली गोली लगी, बहुत बच के उसकी वजह से वापस आए हैं। बहुत लोग नीचे जो स्केप कर पाए उस गन शॉट की वजह से, इसलिए उसको शहीद की उपाधि देनी चाहिए। उसे याद रखें कि हम हिंदू देश में हिंदू हो के मारे जा रहे हैं, तो हम शहीद हैं, हमें शहीद की उपाधि दो।